ती आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, करो शुरू। जी जी, कर सकते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो। आज विश्व रचता बाप दादा अपनी पहली रचना अति लवली और लकी बच्चों से मिलन मेला मना रहे हैं। कई बच्चे सन्मुख हैं, नयनों से देख रहे हैं और चारों ओर के कई बच्चे दिल में समाये हुए हैं। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक भाग्य है बाप दादा, एक भाग्य है बाप दादा की श्रेष्ठ पालना का, दूसरा है शिक्षक द्वारा पढ़ाई का, तीसरा है सतगुरु द्वारा सर्व वरदानों का चमकता हुआ सितारा। तो आप सब भी अपने मस्तक पर चमकते हुए सितारे अनुभव कर रहे हो ना? बाबा पूछ रहे हैं कि चमकते हुए सितारे अनुभव कर रहे हो ना? सर्व संबंध बाप दादा से है, फिर भी जीवन में यह 3 संबंध आवश्यक है और आप सभी सिकीलते लाडले बच्चों को सहज ही प्राप्त है ना? नशा है ना? दिल में गीत गाते रहते हैं ना? वाह बाबा, वाह वाह। शिक्षक वाह वाह, सतगुरु वाह वाह। दुनिया वाले तो लौकिक गुरु जिसको महान आत्मा कहते हैं, उस द्वारा भी एक वरदान पाने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं और आपको बाप ने जन्मते ही सहज वरदानों से संपन्न कर दिया। इतना श्रेष्ठ भाग्य क्या स्वप्न में भी सोचा था कि भगवान बाप इतना हमारे ऊपर बलिहार जाएगा? बाबा कितनी बड़ी बात बोल रहे। भक्त लोग भगवान के गीत गाते हैं और भगवान बाप किसके गीत गाते? आप लक्की बच्चों का। अभी भी आप सभी भिन्न भिन्न देशों से किस विमान से आए हो? स्थूल विमानों में कि परमात्मा प्यार के विमानों में? बाबा पूछ रहे हैं कि स्थूल विमानों में आए हो या परमात्मा प्यार के विमान में? सब तरफ से पहुंच गए हैं। परमात्मा विमान कितना सहज ले आता है, कोई तकलीफ नहीं। तो सभी परमात्मा प्यार के विमान में पहुंच गए हो ना? इसकी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा एक एक बच्चे को देख, चाहे पहले बार आए हैं, चाहे बहुत काल से आ रहे हैं, लेकिन बाप दादा एक एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। बाप दादा का कोई भी बच्चा, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे महावीर है, चाहे पुरुषार्थी है, लेकिन हर एक बच्चा सिकीलता है। क्यों? आपने तो बाप को ढूंढा, मिला नहीं, लेकिन बाप दादा ने आप हर बच्चे को बहुत प्यार, सिक, स्नेह से कोने कोने से ढूंढा है। तो प्यार है तब तो ढूंढा, क्योंकि बाप जानते हैं मेरा कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी विशेषता नहीं हो। बाबा हर एक में विशेषता ढूंढते हैं ना। कोई विशेषता ने ही लाया है, कम से कम गुप्त रूप में आए हुए बाप को पहचान तो लिया। मेरा बाबा कहा, सब कहते हो ना मेरा बाबा? कोई है जो कहता है नहीं तेरा बाबा? कोई है, सब कहते हैं मेरा बाबा। तो विशेष है ना? इतने बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े वीआईपी
पहचान नहीं सके, लेकिन आप सबने तो पहचान लिया ना, अपना बना लिया ना, तो बाप ने भी अपना बना लिया। इसी खुशी में पलते हुए उड़ रहे हो, चल नहीं रहे हो, उड़ रहे हो, क्योंकि चलने वाले बाप के साथ अपने घर में जा नहीं सकते। बाबा क्या समझा रहे हैं कि जो चल रहे हैं वो बाप के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि बाप तो उड़ने वाले हैं, तो चलने वाले कैसे साथ पहुंचेंगे। इसलिए बाप सभी बच्चों को क्या वरदान देते हैं? फरिश्ता स्वरूप भव। बाबा ने वरदान दिया, फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं है, उड़ता है। तो आप सभी भी उड़ती कला वाले हो ना? बाबा पूछ रहे हैं, हो? हाथ उठाओ जो उड़ती कला वाले हैं, कि कभी चलती कला, कभी उड़ती कला नहीं, सदा उड़ने वाले डबल लाइट हो ना? क्यों? सोचो, बाप ने आप सभी से गारंटी ली है कि जो भी किसी भी प्रकार का बोझ अगर मन में, बुद्धि में है, तो बाप को दे दो। बाबा आज सभी के बोझ अपने पास ले रहे हैं। बाप लेने ही आए हैं, तो बाप को बोझ दिया है या थोड़ा थोड़ा संभाल के रखा है? जब लेने वाला ले रहा है, तो बोझ देने में भी सोचने की बात है क्या कि 63 जन्म की आदत है बोझ संभालने की। तो कई बच्चे कभी कभी कहते हैं, चाहते नहीं हैं, लेकिन आदत से मजबूर हैं। अभी तो मजबूर नहीं होना, मजबूर हो कि मजबूत हो? बाबा पूछ रहे हैं, मजबूर हो कि मजबूत हो? मजबूर कभी नहीं बनना, मजबूत हैं शक्तियां। मजबूत हो या मजबूर? मजबूत है ना? आके बैठी हुई क्या है? मजबूत है ना? बोझ रखना अच्छा लगता है क्या? दिल लग गई है, बोझ से दिल लग गई है, छोड़ो, छोड़ो तो छूटो। छोड़ते नहीं हैं तो छूटते नहीं हैं। छोड़ने का साधन है दृढ़ संकल्प। आज बाबा बोझ को छोड़ने का साधन भी बता रहे हैं, क्या? दृढ़ संकल्प। कई बच्चे कहते हैं दृढ़ संकल्प तो करते हैं, लेकिन कारण क्या है? दृढ़ संकल्प करते हो, लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते हो। बार बार मन से रिवाइज करो और रियलाइज करो। बाबा कह रहे हैं कि बार बार उनको याद करो कि हमने दृढ़ संकल्प क्या किया था, बोझ क्या और डबल लाइट का अनुभव क्या। रियलाइजेशन का कोर्स अभी थोड़ा और अंडरलाइन करो, कहना और सोचना यह करते हो, लेकिन दिल से रियलाइज करो बोझ क्या है और डबल लाइट क्या होता है। अंतर सामने रखो, क्योंकि बाप दादा अभी समय की समीपता प्रमाण हर एक बच्चे में क्या देखना चाहते हैं? जो कहते हैं वह करके दिखाना है, जो सोचते हो वह स्वरूप में लाना है, क्योंकि बाप का वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाबा आज अधिकार भी बता रहे हैं, जन्म सिद्ध अधिकार बता रहे हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति। सभी को निमंत्रण भी यही देते हो ना, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। तो अपने से पूछो, क्या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव करना है, व सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, व अब संगम युग में मुक्ति जीवन मुक्ति का संस्कार बनाना है? क्योंकि आप कहते हो कि हम अभी अपने ईश्वरीय संस्कार से दैवी संसार बनाने वाले हैं, अपने संस्कार से नया संसार बना रहे हैं। तो अब संगम पर ही मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार इमर्ज चाहिए ना? तो चेक करो, सर्व बंधनों से मन और बुद्धि मुक्त हुई है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कई बातों से जो पास्ट लाइफ के बंधन है उनसे मुक्त हुए हो, लेकिन सर्व बंधनों से मुक्त हैं, या कोई कोई बंधन अभी भी अपने बंधन में
बांधता है। बाबा पूछ रहे हैं कि सब बंधनों से मुक्त हो या बंधनों से बंधे हुए हो, इस ब्राह्मण जीवन में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है। क्योंकि सत्ययुग में जीवन मुक्त जीवन बंध दोनों का ज्ञान ही नहीं होगा। अभी अनुभव कर सकते हो जीवन बंध क्या है, जीवन मुक्त क्या है, क्योंकि आप सबका वायदा है, सबका वायदा है, अनेक बार वायदा किया है। क्या करते हो वायदा, याद है? किसी से भी पूछते हैं आपके इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या जवाब देते हो? बाप समान बनना है, पक्का है ना? बाप समान बनना है ना? बाबा पूछ रहे हैं सबसे, बाप समान बनना है ना, कि थोड़ा थोड़ा बनना है? समान बनना है ना, बनना है समान, कि थोड़ा भी बन गए तो चलेगा? चलेगा? बाबा पूछ रहे हैं, चलेगा? उसको समान तो नहीं कहेंगे ना, तो बाप मुक्त है या बंधन बंधन है। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे देह का, चाहे कोई देह के संबंध, माता पिता बंधु सखा नहीं, देह के साथ जो कर्मेंद्रियों का संबंध है, उस कोई भी कर्मेंद्रियों के संबंध का बंधन है, आदत का बंधन है, स्वभाव का बंधन है, पुराने संस्कार का बंधन है, तो बाप समान कैसे हुए? बाबा कह रहे हैं कि इतने सारे बंधन है तो बाप समान कैसे हुए? और रोज वायदा करते हो बाप समान बनना ही है, हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण बनना है। बाप दादा को खुशी होती है, वायदा बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, लेकिन वायदे का फायदा नहीं उठाते हैं, वायदा और फायदा का बैलेंस नहीं जानते। वायदों का फाइल बाप दादा के पास बहुत 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 बड़ा है, सभी का फाइल है। ऐसे ही फायदे का भी फाइल हो, बैलेंस हो, तो कितना अच्छा लगेगा। यह सेंटर्स की टीचर बैठी है ना, यह भी सेंटर निवासी बैठे हैं ना, तो समान बनने वाले हुए ना। सेंटर निवासी निमित्त बने हुए बच्चे तो समान चाहिए ना, हैं भी, लेकिन कभी कभी थोड़ा नटखट हो जाते हैं। बाप दादा तो सभी बच्चों का सारे दिन का हाल और चाल दोनों देखते रहते हैं। आपकी दादी भी वतन में थी ना, तो दादी भी देखती थी, तो क्या कहती थी पता है? कहती थी, बाबा ऐसा भी है क्या, ऐसा होता है, ऐसा करते हैं, आप देखते रहते हैं। सुना आपकी दादी ने क्या देखा? अभी बाप दादा यही देखने चाहते हैं कि एक एक बच्चा मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अधिकारी बने, क्योंकि वर्षा अभी मिलता है। सतयुग में तो नेचुरल लाइफ होगी, अभी के अभ्यास की नेचुरल लाइफ, अभी वर्षे का अधिकार अभी संगम पर ही। बाबा कह रहे हैं कि ये सारे अधिकार संगम पर हैं, इसीलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक स्वयं चेक करे। अगर कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो, कारण सोचो, और कारण के साथ निवारण भी सोचो। निवारण बाप दादा ने अनेक बार भिन्न भिन्न रूप से दे दिए हैं। सर्व शक्तियों का वरदान दिया है, सर्व गुणों का खजाना दिया है। खजाने को यूज करने से खजाना बढ़ता है। खजाना है, सबके पास है। बाप दादा ने देखा है, हर एक के स्टॉक को भी देखता है। बुद्धि है स्टॉक रूम, आज बाबा ने कहा है बुद्धि है स्टॉक रूम, तो बाप दादा ने सबका देखा है स्टॉक में है, लेकिन खजाने को समय पर यूज नहीं करते हैं, सिर्फ पॉइंट के रूप में सोचते हैं। हाँ, यह नहीं करना है, यह करना है, पॉइंट के रूप से यूज करते हैं, सोचते हैं, लेकिन पॉइंट बन के पॉइंट को यूज नहीं करते। आज बाबा कह रहे हैं पॉइंट बन के पॉइंट को यूज नहीं करते हैं,
इसलिए पॉइंट रह जाती है। पॉइंट बन के यूज करो तो निवारण हो जाए। आज बाबा कह रहे हैं कि बिंदु स्वरूप होके हर बिंदु लगाओ तो निवारण हो जाए। बोलते भी हैं यह नहीं करना है, फिर भूलते भी हो, बोलने के साथ भूलते भी हो। इतना सहज विधि सुनाई है, सिर्फ है ही संगम युग में बिंदी की कमाल। इस बस बिंदी यूज करो और कोई मात्रा की आवश्यकता नहीं। 3 बिंदी को यूज करो, आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी है। आज बाबा ने बिंदी का फिर से याद दिलाया हमें कि आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी है। 3 बिंदी यूज करते रहो तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं। लगाने चाहते हो बिंदी लेकिन लगाने के समय हाथ हिल जाता है तो क्वेश्चन मार्क हो जाता या आश्चर्य की रेखा बन जाती है। वहां हाथ हिलता, यह बुद्धि हिलती। नहीं तो 3 बिंदी को स्मृति में रखना क्या मुश्किल है मुश्किल। बाबा पूछ रहे हैं मुश्किल है। बाप दादा ने तो दूसरी भी सहज युक्ति बताई है। वह क्या? दुआ दो और दुआ लो। बाबा ने एक और दिया, दुआ दो और दुआ लो। अच्छा, योग शक्तिशाली नहीं लगता, धारणाएं थोड़ी कम होती है, भाषण करने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन दुआ दो और दुआ लो। एक ही बात करो और सब छोड़ो, एक बात करो। दुआ लेनी है, दुआ देनी है। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी दे, लेकिन मुझे दुआ देनी है, लेनी है। एक बात तो पक्की करो, इसमें सब आ जाएगा। अगर दुआ देंगे और दुआ लेंगे तो क्या इससे शक्तियां और गुण नहीं आएंगे? ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आज बाबा कितना बड़ा राज बता रहे हैं कि दुआ देने और दुआ लेने से हमारे में शक्ति आ जाएगी। एक ही लक्ष्य रखो, करके देखो। एक दिन अभ्यास करके देखो, फिर 7 दिन करके देखो। चलो, और बातें बुद्धि में नहीं आती, एक तो आएगी, कुछ भी हो, लेकिन दुआ देनी है और लेनी है। यह तो कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। अच्छा, तो जब भी जाओ ना तो यह ट्रायल करना, इसमें सब योग युक्त आपे ही हो जाएंगे। क्योंकि वेस्ट कर्म करेंगे नहीं तो योग युक्त हो ही जाएंगे ना। लेकिन लक्ष्य रखो, दुआ देना है, दुआ लेनी है। कोई कुछ भी देवे, बद्दुआ भी मिलेगी, क्रोध की बातें भी आएंगी। क्योंकि वायदा करेंगे ना तो माया भी सुन रही है कि यह वायदा करेंगे, वह भी अपना काम तो करेगी ना। माया जीत बन जाएंगे, फिर नहीं करेगी। बाबा कह रहे हैं माया जीत बन जाएंगे ना तो फिर माया अपना काम नहीं करेगी। अभी तो माया जीत बन रहे हैं ना तो वह अपना काम करेगी। लेकिन मुझे दुआ देनी है और दुआ लेनी है। हो सकता है? बाबा पूछ रहे हैं, हो सकता है? हाथ उठाओ जो कहते हैं हो सकता है। अच्छा, शक्तियां, हाथ उठाओ। हाँ, हो सकता है। तो सब तरफ की टीचर्स आई है ना, सब तरफ की टीचर्स आई है ना। तो जब आप अपने देश में जाओ तो पहले पहले सभी को 1 सप्ताह यह होमवर्क करना है। आज बाबा ने होमवर्क दिया है कि दुआ देनी है और दुआ लेनी है और रिजल्ट भेजनी है। कितने जने क्लास के मेंबर कितने हैं, कितने ओके हैं और कितने थोड़े कच्चे और कितने पक्के हैं। तो ओके के बीच में लाइन लगाना, बस ऐसे समाचार देना। इतने जने ओके, इतने जनों में ओके में लकीर लगी है। इसमें देखो डबल फॉरनर्स आए हैं तो डबल काम करेंगे ना। 1 सप्ताह की रिजल्ट भेजना, फिर बाप दादा देखेंगे। सहज है ना, मुश्किल तो नहीं है। माया आएगी, आप कहेंगे बाबा मेरे को पहले तो कभी नहीं आता था, अभी आ गया। यह होगा, लेकिन दृढ़ निश्चय वाले की निश्चित विजय है।
दृढ़ता का फल है सफलता। ना होने का कारण है दृढ़ता की कमी, तो दृढ़ता की सफलता प्राप्त करनी ही है। डबल फॉरेनर्स नंबर 1 हो जाना। डबल है ना, डबल फॉरेनर्स है ना, तो कमाल दिखाना। विदेश के कितने आए हैं? 90 देशों से 300 सेंटर्स के आए हैं, तो 90 कमाल करेंगे ना। 90 देश के डबल फॉरेनर्स हैं और 10 इंडिया के ऐड हो जाएंगे तो 100 हो जाएंगे। तो करेंगे, जो भी आए हैं कुछ भी हो करके ही दिखाना है इतने दृढ़ कि सोचते हैं देखेंगे, कोशिश करेंगे। कोई है ऐसा जो समझते हैं कोशिश करेंगे? कोशिश वाले हाथ उठाओ। कोई नहीं तो मुबारक हो, ताली बजाओ। दादियां कहाँ है? पक्का है, अच्छा है, क्योंकि डबल फॉरेनर्स का वैसी नेचर, संस्कार भी गाए हुए हैं कि सोचते हैं करना है, वह करके ही छोड़ते हैं। यह डबल फॉरेनर्स की नेचर गाई हुई है। अभी इस नेचर को इस कार्य में लगाना ठीक है ना, करके ही दिखाना है। कुछ भी हो जाए, सहन शक्ति का वरदान विशेष लेके जाना। लेकिन बाप दादा ने समय प्रति समय बच्चों की एक सीन देखी है। बच्चों की सीन बाप देखता रहता है ना, तो क्या देखा कि बच्चों ने सहन बहुत अच्छा किया। बाप दादा वाह वाह कर रहे थे, बहुत अच्छा देख रहे थे ना। लेकिन बाद में क्या किया? सहन कर लिया, पास हो गए, लेकिन पीछे सामने समाने की शक्ति कम होने के कारण समा नहीं सके ना, तो जहां तहां वर्णन करते रहे। समाने की शक्ति नहीं थी, सहन करने की शक्ति थी, पार्ट अच्छा बजाया, लेकिन समाने की शक्ति कम होने के कारण फिर वर्णन करने लगे। ऐसा हुआ तो गंवा दिया ना। तो ऐसे नहीं करना। बाप दादा बहुत दृश्य देखते हैं, बच्चों के पहले ताली बजाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, तो ऐसे नहीं करना। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सर्व शक्तियों का एक दो से कनेक्शन है। इसलिए बाप को सर्वशक्तिवान कहा है, शक्तिवान नहीं कहा है। आपका भी टाइटल मास्टर सर्वशक्तिवान है। शक्तिवान है क्या? सर्व शक्तिवान है ना। तो सर्व शक्तियों का एक दो से कनेक्शन है, इसलिए यह अटेंशन रखना है। अच्छा, बाप दादा खुश हैं। डबल फॉरेनर्स ने अपने अपने स्थानों में वृद्धि की है। प्रैक्टिकल में रहम दिल, मर्सीफुल का पार्ट अच्छा बजा रहे हैं। बाप दादा के पास समाचार तो आते रहते हैं। बाप दादा ने अभी भी सुना, अफ्रीका और रशिया दोनों ही तरफ जो भी रहे हुए स्थान है उसमें संदेश अच्छा दे रहे हैं। और भारत में हर एक वर्ग वाले अच्छे हिम्मत और उमंग से अपने अपने वर्ग के तरफ से मर्सीफुल बन आत्माओं को संदेश देने का, परिचय देने का और संबंध जोड़ने का कार्य अच्छे उमंग उत्साह से कर रहे हैं। इसकी भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। हाँ, ताली बजाओ भले। जैसे इसकी ताली बजाई ना, अभी 6 मास बाप दादा देते हैं, क्योंकि अभी सीजन तो शुरू होनी ही है, तो 6 मास ज्यादा टाइम दे रहे हैं। जैसे सेवा उमंग उत्साह से कर रहे हैं, ऐसे स्वयं को भी स्व के प्रति सेवा, स्व सेवा और विश्व सेवा। स्व सेवा अर्थात चेक करना और अपने को बाप समान बनाना। कोई की कमी कमजोरी बाप को दे दो ना, क्यों रखी है? बाप को अच्छा नहीं लगता। आज बाबा ने हमें होमवर्क भी दे दिया कि अपनी कमी कमजोरी दे दो। क्यों कमजोरी रखते हो? दे दो। देने के टाइम छोटे बच्चे बन जाओ। जैसे छोटा बच्चा कोई भी चीज संभाल नहीं सकता, कोई भी चीज पसंद नहीं आती, तो क्या करता है? मम्मी पापा यह आप ले लो,
ऐसे ही कोई भी प्रकार का बोझ, बंधन जो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाप दादा देखता है एक तरफ यह सोच रहे हैं तो अच्छा नहीं, ठीक तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, कैसे करूं, तो यह तो अच्छा नहीं है। एक तरफ अच्छा नहीं है कह रहे हैं और दूसरे तरफ संभाल के रख रहे हैं, तो इसको क्या कहें, अच्छा कहें? अच्छा तो नहीं है ना। तो आपको क्या बनना है? अच्छे ते अच्छा ना, अच्छा भी नहीं, अच्छे ते अच्छा। तो जो भी कोई ऐसी बात हो, बाबा हाजिर हजूर है, उसको दे दूं। और अगर वापस आवे तो अमानत समझ के फिर दे दो। अमानत में खयानत नहीं की जाती है, क्योंकि आपने तो दे दी तो बाप की चीज हो गई। बाप की चीज या दूसरे की चीज आपके पास गलती से आ जाए तो आप अलमारी में रख देंगे? रख देंगे? बाबा पूछ रहे हैं। निकालेंगे ना, कैसे भी करके निकालेंगे। रखेंगे नहीं, संभाल लेंगे तो नहीं, नहीं ना, तो दे दो। बाप लेने के लिए आया है और तो कुछ आपके पास है नहीं जो दो, लेकिन यह तो दे सकते हो ना, तो दे दो। संभालना अच्छा लगता है क्या? तो 6 मास जैसे अभी उमंग से कर रहे हैं सेवा। रशिया का भी समाचार सुना और अफ्रीका का भी समाचार सुना, औरों का भी समाचार सुनते रहते हैं, कर रहे हैं। अभी स्व सेवा के प्रति खास समय दे रहे हैं। अभी देख तो लिया, बाप दादा ने कितने समय से 2 शब्द बार बार रिवाइज कराए हैं। वह 2 शब्द कौन से हैं? अचानक और एवर रेडी। याद है ना? याद है? अब पूछ रहे हैं कि ये दोनों वर्ड याद हैं, अचानक और एवर रेडी। आपकी बहुत अच्छी दादी चंद्रमणि अचानक गई थी, याद है? तभी से कितना टाइम हो गया? 10 साल। और उसके बाद कितने अचानक के हुए हैं। आपकी दादी कैसे गई? अचानक गई ना। अच्छा, दादी से प्यार है तो यह अचानक का पाठ दादी को याद करके याद करो। जैसे दादी अपने लक्ष्य को पूरा करके गई, ऐसे नहीं गई। उसको सर्टिफिकेट मिला। कर्मातीत कर्मेंद्रियों ने भी अपनी आकर्षण में नहीं बांधा। साक्षी होके कर्मेंद्रियां शीतल होती रही, आकर्षण में नहीं खींचा। ना कर्मेंद्रियों ने खींचा, ना किसी आत्मा के मोह ने खींचा। निर्मोही नष्टो मोहा। नहीं तो कई लोग जाते जाते याद में बोल पड़ते हैं, फलाना फलाना फलाना। लेकिन दादी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप में गई। कर्मेंद्रियां जीत बन के गई। कोई कर्मेंद्रिय ने अपनी तरफ दुख की लहर से नहीं खींचा। तो दादी कहते हो, याद याद आती है ना? आज बाबा ने दादी के रूप में सारा मिस पाठ पक्का कराया बाबा ने। आना ही चाहिए, क्योंकि नंबर 1 थी ना, तो 1 नंबर ने विन तो किया ना। लेकिन जब भी दादी की याद आए तो सिर्फ चित्र नहीं देखना, लेकिन यह याद करो कि मैं भी एवर रेडी हूं। मुझे भी अचानक का पाठ याद है। अभी अभी मैं भी अचानक चली जाऊं तो नष्टो मोहा प्रकृति जीत हूं। यही दादी की सौगात, सब अपने पास रखो। समझा? बाबा याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के आए हुए पत्र, संदेश, ईमेल सब बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। सब ने अपने प्यार की निशानी खुद नहीं आ सके तो पत्र द्वारा, ईमेल द्वारा भेज दी है। बाप दादा ने एक एक दिल के प्यार के पत्र, संदेश, सौगात स्वीकार की है। हर एक को बाप दादा अपने नयनों में इमर्ज कर प्यार का रिस्पॉन्ड, याद प्यार के रूप में दे रहे हैं। अच्छा है, यह परमात्मा प्यार बहुत पुरुषार्थ में सहयोग देता है। तो हर एक बच्चा प्यारा है, प्यारे रहेंगे और
प्यार के झूले में झूलते हुए बाप दादा के साथ अपने घर चलेंगे। वह भी टाइम आ जाएगा तो सब साथ चलेंगे। साथ चलने वाले हो ना, पीछे पीछे नहीं आना, मजा नहीं आएगा। मजा है हाथ में हाथ, साथ में साथ। हाथ है श्रीमत, श्रीमत बुद्धि में होगी, आत्मा परमात्मा का साथ होगा और घर चलेंगे। चलने वाले होना सभी, रह नहीं जाना, अभी भी साथ है, चाहे किसी भी कोने में हो, लेकिन बाप साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और फिर ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। पक्का वायदा है ना? बाबा पूछ रहे हैं, बीच में नहीं रह जाना। कोई कस्टम की चीज होगी तो रुक जाएगी। रावण की चीज हुई ना कस्टम, तो कोई भी रावण का संस्कार स्वभाव वह धर्मराज पूरी कस्टम में फंसा देगी और बाप के साथ चले जाएंगे। और कोई अगर होगा तो कस्टम में रुकना पड़ेगा। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा। जब वायदा है साथ का तो सदा साथ रहना। पीछे वाले वायदा है ना पक्का? पीछे वाले हाथ उठाओ। पक्का वायदा है? अच्छा ठीक है। जो भी आए हैं, जहां से भी आए हैं, एक तो साथ नहीं छोड़ना। हर समय बाप और आप, कितना मजा आएगा। बाप और आप, मजा है ना? टीचर्स, मजा है ना इसमें कि कभी कभी अलग अलग भी हो जाए। अच्छा है, बाबा का साथ छोड़ देंगे, नहीं छोड़ना पक्का, एक सेकंड भी नहीं। इसी को ही सच्चा प्यार कहा जाता है। ठीक है ना? पक्का 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 है। यह फोटो निकल रहा है आपका, वतन में निकल रहा है। इस कैमरा में तो आएगा नहीं, वतन में निकल रहा है। अच्छा, चारों ओर के सभी बाप दादा के दिल पसंद बच्चे, दिलाराम है ना? तो दिलाराम के दिल पसंद बच्चे, प्यार के अनुभवों में सदा लहराने वाले बच्चे। एक बाप दूसरा ना कोई, स्वप्न में भी दूसरा ना कोई। ऐसे बाप दादा के अति प्यारे और अति देहभान से न्यारे सिकी लदे पदम गुना भाग्यशाली बच्चों को दिल का याद प्यार और पदम पदम गुना दुआएं हो। साथ में बालक सो मालिक बच्चों को बाप दादा का नमस्ते। हम सभी बच्चों की तरफ से भी बाप दादा को दिल व सिक से याद और प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अफ्रीका के भाई साहब, टाइम तो हो गया, पढ़ना है आगे? नहीं जी नहीं, हाँ जी। यही रुकते हैं। हाँ जी। 1 मिनट साइलेंस थैंक में यू। बैठेंगे। थैंक हाँ यू जी। वेरी मच जी। हाँ। आप शेयर कर सकते हैं मनसा सेवा का जी भाई जी।
एक सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज पे आए। परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस पर विश्व को लाइट दे सकते हो। एक सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस पर विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, प्रकाश दो, शक्तियां दो।
पुरुषार्थ की गति का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता। लेकिन अभी मेजॉरिटी के खाते अभी भरपूर कम है। इसलिए बाप दादा आज यही स्लोगन याद दिला रहे हैं कि आप दीवार बनो, दीवार पुरुषार्थी बनो, दीवार गति से समापत्ति वाले बनो, दीवार गति से मनसा द्वारा वायुमंडल परिवर्तन वाले बनो। बाप दादा एक बात में सभी बच्चों पर बहुत खुश भी है। किस बात में? प्यार सबका बाप से जिगरी है, इसकी मुबारक है। लेकिन बोलो क्या करो, इस सीजन के समापति तक अभी तो टाइम पड़ा है। इस सीजन के समापति तक दीवार गति का कुछ न कुछ जलवा दिखाओ। पसंद है, पसंद है। जो समझते हैं लक्ष्य और लक्षण दोनों ही स्मृति में रखेंगे वो हाथ उठाओ। लक्ष्य और लक्षण दोनों सामने रखेंगे, रखेंगे। अच्छा, डबल फॉरेनर्स भी रखेंगे, टीचर्स भी रखेंगे, अच्छा यूथ भी रखेगा। अच्छा, और पहली लाइन वाले भी रखेंगे। अच्छा, तो पदम 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 गुना इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, अभी क्या करना है?
सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। गगन या भुवन हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। गुणों का मकरंद सबको मिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला। ओम शांति। आप सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या कहा हम बच्चों से, और आज के अव्यक्तवाणी के ऊपर भी थोड़ा सा चिंतन चल सकता। जी शिमला बहन बोलिए। आज बाबा ने कहा कि बाप दादा के बच्चे के मस्तक पर 3 भाग्य के सितारे चमक रहे हैं। बाबा बच्चों के मस्तक पर 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। तो बाबा ने बताया कि पहला जो भाग्य है वो बाप दादा की श्रेष्ठ पालना का भाग्य है। फिर बाबा ने कहा कि दूसरा भाग जो है वो भाग्य है शिक्षक द्वारा पढ़ाई का। और बाबा ने तीसरा भाग्य बताया सदगुरु द्वारा सब वरदानों का चमकता हुआ सितारा। तो बाप दादा हम बच्चों के मस्तक पे भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप मस्तक पे चमकते हुए सितारे को अनुभव कर रहे हो। ओम शांति। जी और क्या कहा? ओम शांति दीदी। आवाज आ रही दीदी? हाँ जी। आज बाबा ने कहा कि चलने वाले कभी भी बाप के साथ नहीं जा सकते। बाप को हमने अपना बनाया है और बाप ने हमें अपना बनाया है। इसीलिए हम फरिश्ते हैं, उड़ती कला वाले, डबल लाइट फरिश्ते। बाप ने अपना बनाया है और इसीलिए हम उड़ रहे हैं। बाप ने ये भी कहा है कि आज बाप को हम सब बच्चों से प्यार है और इसीलिए बाप ने एक एक बच्चे को एक एक कोने से ढूंढा है। और बाप ने कहा है कि 63 जन्मों के जितने भी सारे बोझे हैं आपके ऊपर, जो भी पास्ट लाइफ के जो भी बोझे हैं, वो सारे के सारे आप बाबा को दे दो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। छोड़े बाबा का
जी गीता बहन बोलिए। হ্যাঁ বাবা বলা যে क्वेश्चन मार्क नहीं आया सबकिছু में बिंदी लगाना बाप बिंदी हम बिंदी और ड्रामा बिंदी तो बाप समान बन जाएगा। ओम शांति। जी फुल स्टॉप लगाना। ओम शांति दीदी। आज ओम बाबा ने कहा सारे बोझ मुझे दे दो, जब देने वाला लेने वाला ले रहा तो आप सोचने की क्या बात है, सारे बोझ बाबा को दे दो। ओम शांति। जी बाबा ने उसमें एग्जाम्पल भी दिया ना छोटे बच्चे का, अगर उसको कुछ चाहिए नहीं है ना, तो अगर उसको कुछ बोझा लग रहा है तो वो कैसे अपने मम्मी पापा को दे देता है ना। अभी भी कैसे हम अगर छोटे हैं तो अगर वो हमें काम पसंद नहीं, मतलब हम बेफिक्र रहते हैं ना, वो मम्मी पापा है देख लेंगे, तो ऐसा हमें बेफिक्र बाबा के ऊपर बाबा छोड़ना ने बताया बोझ देने से हम बच्चे बन जाओ ना, बोझ देते हुए। है। हाँ जी बच्चे हैं तो बच्चे भी रहेंगे माया से ऐसे, क्योंकि माया अपनी कमजोरियों के द्वारा प्रवेश करती है, बोझ के द्वारा। जी और क्या कहा है? फरिश्ते उड़ते हैं चलते नहीं है, है ना। तो उड़ने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? लाइट रहना पड़ेगा, है ना, गुणग्राहक बनना पड़ेगा, समभाव रखना पड़ेगा, ऐसा कर्म बंधन मुक्त, सभी बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा। और क्या क्या कहा? जी अश्विनी ओम बहन। ओम शांति। आज बाबा बोलते हैं कि हम तुम बच्चे साथ में चलने वाले हो क्या, बाबा के साथ कि पीछे चलने वाले हो, बाबा आज हमसे पूछ रहे हैं। जी साथ में चलने वाले हैं ना, इसलिए बाबा ने भी अपनी रीति गति है ना सभी चेंज किया, तो हमें भी परिवर्तन करना है अभी। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा आप बच्चे कितने लक्की हो, आपके ऊपर बाबा बलिहार जाते हैं। भक्ति वाले बाबा गीत गाते हैं लेकिन बाबा आप पर बलिहार जाते हैं, कितने लक्की हो। यस आई एम लकी, वी आर लकी, हाँ है जी। ना। जी भाग्य का और भाग्य जगा कर आए हैं वो गाना है सभी आत्मा। अच्छा और क्या कहा है? ओम शांति सिस्टर। हाँ आज बाबा ने बोला कि बाप दादा बस एक ये बात देखना चाहते हैं कि हर एक बच्चा, मतलब कि एक एक बच्चा जो है वो मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे का अधिकारी बने, क्योंकि ये वर्षा अभी ये जो है संगम युग पर ही मिलेगा। और सतयुग में तो ये होगी ही हमारी नेचुरल लाइफ, कि माना वहां पर है ही जीवन मुक्त अवस्था हमारी वहां पर ना। तो इसलिए बाबा यही चाहते हैं कि हमेशा एक स्वयं जो है हर एक जो है एक एक बच्चा इस चीज को चेक करे कि कोई बंधन जो है वो मुझे कोई खींचता नहीं है, खींचता तो नहीं है। अगर खींचता है तो उसका देखो कारण क्या है, और फिर उस कारण का निवारण भी देखना है बाबा ने। तो उसके भी बाबा ने जो है उसके भिन्न भिन्न रूप जो दिए हैं बाबा ने, जैसे कि सर्व शक्तियों का वरदान दिया है, सर्व गुणों का खजाना दिया है। और फिर जितना बाबा ने बोला कि ये जो खजाने मैंने दिए हैं आपको, उनको जितना आप यूज करोगे तो उसकी वो वृद्धि होगी। बाकी जो लौकिक खजाने अगर देखा जाए तो अगर वो यूज करेंगे तो वो कम होगा, लेकिन बाबा का दिया हुआ जो अविनाशी खजाना है, इसको जितना यूज करने में लगाएंगे, उसको स्टॉक नहीं करेंगे कि उसको जितना बढ़ाएंगे वो उतना ही बढ़ता जाएगा। और बुद्धि उसका स्टॉक रूम है। बाबा ने बोला कि ये अपना सबने अपना स्टॉक देखा है कि स्टॉक में कितना खजाना हम जो है जिसको हम खजाने को समय पर यूज नहीं करते हैं, तो ये चीज को। और फिर उसके लिए बाबा ने एक और भी है कि पॉइंट को जो है बाबा ने 3 जो बिंदु बताए हैं ना, कि पॉइंट को यूज करो। हाँ, कि बाबा ने ये भी बोला है कि पॉइंट के रूप से यूज करने हैं, सोचते हैं कि पॉइंट बन के पॉइंट को यूज नहीं करते हैं, लेकिन उसका तरीका बताया यूज करने का कि पहले अपने आप को बिंदी बनो और फिर उस पॉइंट्स को जो बाबा ने दिए हैं उनको यूज करना है। ओम शांति। जी अभी पॉइंट को धारण करना है ना, जो भी हम पॉइंट सुनते हैं सिर्फ सुनने तक नहीं रखना है ना,
पॉइंट इम्प्लीमेंट किया तो शक्ति आएगी। Yes. जी, और क्या कहा है? जैसे आपने कहा भी ना कि मुक्त रहना है हमें, कई बंधन है तो वो खींचते हैं। जी तेजल बहन बोलिए। हाँ दीदी, तो दूसरी युक्ति बाबा ने बताई, दुआएं देना है, दुआएं लेनी है। तो ये भी खाता जमा करना है, क्योंकि बाबा ने देखा तीनों खाते बाबा के बच्चों में थोड़े कम है, तो बाबा ने ये युक्तियां बताई है हल्का रहने के लिए और बाबा के साथ उड़ने के लिए। तो आज बाबा ने, जैसे अभी बहन ने शेयर किया, शैली बहन ने, कि उड़ना है तो हमें 3 बिंदु का प्रयोग करना है। तो 3 बिंदु का प्रयोग करना है, बिंदु बन के बिंदु लगाते जाओ और बिंदु बाप को याद करो, बिंदु बाप के साथ रहो। दूसरा है दुआएं देना, दुआएं लेना। तो आज बाबा ने होमवर्क में भी यही कहा कि आप 1 दिन करके देखो, फिर 7 दिन करके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि ये कैसे होता है, आप करके देखो। तो हमें आज ये भी करना है। तो बाबा ने कहा दुआएं दो, दुआएं लो, तो उससे आपका दुआ का खाता जमा होगा, तो हल्का रहेंगे, उड़ सकेंगे। ओम शांति। जी, और क्या कहा और है? बाबा ने ये भी बोला युक्तियां होगी कि तो, हाँ। जिनमें शक्ति नहीं है, अगर दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे तो उनमें शक्तियां भर जाएंगी, शक्तियों से भरपूर हो जाएंगे। ओम शांति। और सिस्टर जी देखा जाए, ये जो जैसे सिस्टर ने भी बोला ना कि 3 बिंदी जो हम यूज करते हैं, इतना माइंड रिलैक्स हो जाता है ना। अभी मैं इसी चीज को ही एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर ही कर रही थी। छोटी छोटी बात में इतनी कंफ्यूजन, बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे इतने क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं कि जैसे बाबा बोलते हैं ना कि हाथ हिल जाता है बिंदु लगाते हुए, तो वो क्वेश्चन मार्क बन जाता है, और उस क्वेश्चन मार्क में इतने क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। तो अब जैसे छोटी छोटी बात है, साइड फटाफट उसको असाइड करते जाओ, बिंदु 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 लगाते जाएंगे, इतना रिलैक्स हो जाता है ना कि बस ऐसा लगता है। और तभी बाबा ने यहाँ पर भी बोला है ना कि अगर जैसे आप तो बहुत जो है बाप समान बनना, जो है 3 बिंदी यूज करते, तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल चीज है। ओम शांति। जी, इसलिए ड्रामा का बाप बिंदु और आत्मा बिंदी, हम इस पर तो अटेंशन रहता ही है ना, पर ड्रामा बिंदी जो है, वह ड्रामा, और वह मेरा भाग्य, वह मेरा पाठ, वह संगम युग का समय, वह ब्राह्मण परिवार, लौकिक परिवार, हर एक, वह मेरे बच्चे जो आप जैसे कह रहे थे उनका पाठ। तो इसके ऊपर बहुत अभ्यास की बहुत जरूरत है वैसे, तीसरा बिंदु के ऊपर भी। जी, और क्या है? जैसे शैली बहन ने अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आप भी अपना कर सकते हैं पॉइंट से लेकर रिलेटेड, जैसे, क्योंकि अनुभव से वो पॉइंट हमें कैच रह जाता है ना। और क्या कहा है आज बाबा ने? दादियों के बारे में क्या कहा? एवर रेडी के बारे में क्या कहा? अचानक का पाठ के बारे में, नष्टो मोहा के बारे में क्या कहा? आज बाबा ने चंद्रमणि दादी के लिए पूरा बताया कि वो कैसे एकदम से ही अपना शरीर छोड़ दिया था उन्होंने। तो उस बारे में पूरा संक्षेप में बताया बाबा ने, और इसी में बाबा ने कहा कि वो अचानक चली गई मिस, और अचानक का पाठ आज बाबा ने पक्का कराया है इस मुरली में। पूरा चंद्रमानी का, जैसे दादी का जैसे जैसे उनका हुआ था, तो पूरा डिटेल में बताया आज बाबा ने। ओम शांति। जी, कैसे वो अचानक के पाठ में रेडी थे, है ना, कैसे कर्मेंद्रिया उनकी शीतल होती गई, न आकर्षण था, तो हमें भी आकर्षण कोई रह न जाए। इसलिए बाबा ने भी उसके बारे में कहा ना कि अगर कुछ खींचता है कर्म बंधन, अर्थात ये आकर्षण होता है, टेस्ट का, संबंध का, मान शान का, या फिर कहो देखने का, सुनने का, तो फिर वो आकर्षण ही है ना। अपना बुद्धि योग बाबा से हट रहा है ना, आकर्षण हो रहे एक देह की दुनिया का। तो दिस इज नॉट कर्मेंद्रिय जीत आत्मा कंट्रोलर, तो वो रूलर भी नहीं बन सकता। तो
इसके ऊपर बाबा ने इसलिए कहा एवर रेडी भी बनना है, जैसे दादियों का मिसाल है। प्यार है तो समान भी बनना है। जी, और क्या कहा? ओम शांति दीदी। हम्म, दीदी आज जैसे बिंदु की बात चली तो मुझे गुलजार दादी का एक वीडियो सुना था मैंने, तो वो मुझे याद आई उसकी बातें। तो उसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मुरली के पॉइंट याद नहीं कर पाते हैं, वो मुरली के बाद भूल जाते हैं। तो आपको दो चीजें याद रखनी है। ज्यादातर लोगों को दो चीजें याद रहती है, मैं और मेरा। तो जब आपको मैं याद आए तो आपको आत्मा याद आनी चाहिए कि मैं आत्मा। और जब आपको मेरा याद आए तब आपको बाबा याद आना चाहिए, मेरा बाबा। ओम शांति दीदी। जी, ये तो सबसे बड़ा शॉर्टकट है फॉर्मूला। जी शैली। सिस्टर लास्ट में मैं जो है अभी शेयर कर लें भाई बहन ने जो है, तो उसके बाद मैंने ना एक शिवरात्रि के उपलक्ष्य में कविता लिखी है, उसको शेयर कर सकती हूँ। जी, आपके कविता से ही सेशन का एंड होगा। ठीक है। जी अच्छा, अभी लास्ट किसी को कुछ एक पॉइंट शेयर करना है या कविता सुनी? ओम जी, शांति। ओम शांति। आज बाबा बोलते हैं बाबा हर समय हर एक बच्चे को देख रहे हैं, अपना बच्चे हर एक बच्चे को कैसे पाठ बजा रहे हैं, वो हर एक बच्चे पे नजर है बाबा का हर समय। बाबा का हर समय हर श्वास बाबा अपने बच्चों पर नजर है। इसलिए देखो लौकिक में भी बोलता है ना कि अपने पिता को जो रहते 1000 आंख होती है, ऐसे। तो अभी अपना शिव पिता तो वो कितना मतलब शक्तिशाली है, उसको तो इतनी शक्तियों से जो लौकिक पिता होता है वो तो वो साधारण मनुष्य ही है ना। और तो भी उसको पता चल जाता है कि अपने बच्चे कहाँ है, किस इसमें है, कंडीशन में है। शिव बाबा तो ओशन ऑफ लव, सब कुछ वो भंडार है, विश्व का रचयिता है ना, शक्तियों का सागर है, तो उसको तो पता चल ही जाएगा। और तो बाबा अपने सदा साथ है, तो हम उसको यूज ही नहीं करते। तो सदैव साथ और हाथ, बाबा ने कहा ना कि हमें सदैव हाथ बाबा का पकड़ कर रखना है। तो कल भी हम यही याद रखेंगे कि हमें चलना नहीं है, उड़ना है। ठीक है, अभी चलना नहीं है, उड़ना है। तो इस शरीर के साथ तो सिर्फ चल ही सकते हैं, तो लाइट का ड्रेस पहनकर ही उड़ सकते हैं। तो पूरा दिन लाइट का ड्रेस पहनना है, क्योंकि जब भी हम कदम उठाए तो मैं चल नहीं रही हूँ, मैं उड़ रही हूँ। तो कौन सा ड्रेस पहना है, वो स्मृति याद रहे। ठीक है, तो कल पूरा फरिश्तेपन का अनुभव करेंगे लाइट का, और जो कुछ भी बोझा है उसको हल्का कर देंगे बच्चा बन। ठीक है, शैली बहन आप अपना कविता प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया दीदी। मेरी कविता का शीर्षक है शिव पिता धरा पर आया है। आओ करे उद्घोषणा, शिव पिता धरा पर आया है। आओ करें उद्घोषणा, शिव पिता धरा पर आया है। सभी विकारों की दारिद्री करने आए सफाया है। विषय सागर में गोते खाते और धूल में लिपटे पंछी, विषय सागर में गोते खाते और धूल में लिपटे पंछी, हृदय की पीड़ा दुख की चीखे, पंख टूटकर हुए है जख्मी। हृदय की पीड़ा दुख की चीखे, पंख टूटकर हुए है जख्मी। हाल देखकर रहम भाव से, हाल देखकर रहम भाव से ब्रह्मा संग पधारा है। आओ करे उद्घोषणा, शिव पिता धरा पर आया है। ज्ञान योग की वास धूप से पंचभूत का करो विनाश। ज्ञान योग की वास धूप से पंचभूत का करो विनाश। सुख शांति की खुशहाली का शोक भुवन में करो निवास। नयन कमल हर्षित मुखमंडल, हृदय में दीप जलाया है। नवल विचारों का धन देकर आत्मिक पाठ पढ़ाया है। आओ करे उद्घोषणा, शिव पिता धरा पर आया है। ज्ञान बाण से बाण मारकर रावण को मार भगाया है। आओ करे घोषणा, शिव पिता धरा पर आया है। ओम शांति। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर शैली सिस्टर, वेरी नाइस। ओम शांति।
शुक्रिया आप सबका, भाई बहनों का और बाबा का। जी, हमें सेंड करना। जी जी ठीक है, ओम शांति। थैंक यू सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। थैंक यू बाबा। ओम शांति।